हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम इस वीडियो में आलिया कट कुर्ती बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना सीखेंगे और उसके बाद स्टिचिंग। तो पहले देखिए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पर हमने 4 पार्ट में फैब्रिक को रखा है। और सब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। जितनी भी आपका चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट ले लें और उससे 2 इंच डबल करके हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। अब नेक की विड्थ यहाँ पर हम रख रहे हैं कितना, 3 इंच ही। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर शोल्डर रख रहे हैं 4 इंच ही। अगर आपका हेल्थफुल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ से आर्म होल्स लेंगे 6.5 इंची। इसके बाद देखिए इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच पर मार्किंग, लगभग 1.5 यानी 1.5 इंच पर मार्जिन करना है और इस तरीके से गोलाई देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने नेक की जो विड्थ है वो 3 इंची ली थी और लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं हम कितना, 6 इंची। और 6 इंच लेने के बाद देखिए इस तरीके से गोलाई देंगे। शेप गले का आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 शेप में दिया है। और टोटल लेंथ यहाँ पर ली है कितनी, हमने 16 इंची। 15 इंच का बॉटम पार्ट है वो रेडी होगा, यानी 1 इंच प्लस करके लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इंच के लिए मार्जिन कर लेंगे और गोलाई आकार का शेप देंगे बैक पार्ट के लिए। इसके बाद सबसे पहले हमें आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो आर्म होल्स को कट कर लेंगे। और देखिए अब बैक पार्ट की भी कट कर देंगे इस तरीके से। आगे वाला पार्ट नहीं कट करना है हमको। देखिए 1 पार्ट इसमें से निकाल देंगे। अब देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे, यानी हमें नेक की कटिंग करनी है। तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी नेक की, उसको भी कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम आलिया कट शेप के लिए यहाँ पर 5 इंच पर मार्जिन करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से तिरछी लाइनिंग करनी है 1। तो कोई भी आप स्केल की सहायता से इस तरीके से तिरछी लाइनिंग करेंगे। और लाइनिंग करने के बाद देखिए इस तरीके से कट कर देना है। कटिंग हमारी हो चुकी है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की। अब इसके बाद देखिए नीचे वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर हमने स्लिप्स की कटिंग पहले ही कर रखी है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से कितना कुछ लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लिया है मार्जिन के लिए। और आर्म होल्स 9 इंच लिए हैं और 3 इंच स्लिप्स डाउन किया है। नॉर्मल स्लिप्स जिस तरीके से आप स्लिप्स कट करते हैं उस तरीके से कट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के लिए नीचे वाला पार्ट्स है, इसको भी हमने 4 पार्ट्स में रखा है। देखिए इस तरीके से 4 पार्ट्स में रखने के बाद देखिए हमने अपनी साइड है वो इस तरीके से रख लिया है और जो फोल्डिंग वाला पार्ट है वो अपनी साइड रखा है। अब इसके बाद देखिए इसकी चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर। तो चौड़ाई टोटल हमारी 21 इंच है, यानी डबल करके कितना होगा, लगभग 40 इंच। 40 के लगभग हमारा चौड़ाई में पूरा टोटल लेंथ होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने टोटल लेंथ इसकी ली है कितनी, 35 यानी कि 35 इंची। अगर आप अपने अकॉर्डिंग निचाई के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 35 इंच लिया है। तो लगभग हमारा यहाँ पर 1 का रेडी होगा। और यहाँ पर देखिए 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमने 5 इंच कट कर दिया था ऊपर वाले पार्ट्स में, इसलिए इस फ्रंट वाले पार्ट में इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें देखिए इस तरीके से तिरछी मार्जिन करनी है, यानी कि जो हमारा फोल्डिंग साइड है उस साइड से हमें इस तरीके से तिरछी वाली लाइनिंग करनी है और मार्जिन कर लेना है।
फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लेंथ को अपने अकॉर्डिंग लिया है। बॉटम पार्ट को आप माइनस कर दें और उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंच प्लस करके लेंथ को ले लें। देखिए अब इस तरीके से इसको भी हम कट कर लेंगे। कटिंग हमारी देखिए लगभग इसकी भी हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रंट वाला साइड है और यहाँ पर देखिए ये आलिया कट का शेप है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा और इस जो घेर वाला पार्ट्स है उसमें इस तरीके से प्लेट्स आएंगी। अब देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं। तो स्टिच करने के लिए देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट्स को रेडी करेंगे, यानी दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए और भी पट्टी कट करना है। आप चाहें तो बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम और भी पट्टी का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए तिरछी पट्टी कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने के बाद देखिए बैक पार्ट्स के लिए भी हमें कट कर लेनी है अभी। तो लगभग हमने 2 से 3 पट्टी यहाँ पर कट कर लिया। अब इसको ज्वाइंट कर लेंगे क्योंकि हमारी एक पट्टी नहीं आ पाएगी सारे हिस्से में, इसलिए हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट आपको इस तरीके से ही करना है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर ज्वाइंट करके दिखाया है, तिरछे में रखना है इसको और तिरछे में रखने के बाद सिलाई को पेस्ट करना है। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट हो गया है हमारा। अब ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और नेक वाले पार्ट्स को रखेंगे। अब इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को। डबल फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स याद रखें इस जो हम पट्टी अटैच करते हैं उसका जो सिलाई है वो कहीं भी ज़्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, सारे हिस्से में बराबर ही आनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, तो आपको इस तरीके से सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स ये वाली कुर्ती जो डिज़ाइन है वो बनाना बहुत ही इजी होता है। आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, डेली यूज़ में पहनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। अब पट्टी को अटैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट कर लेंगे सारे हिस्से में। देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से छोटे छोटे से कट कर लिए हैं। इससे ये पट्टी है वो ईज़िली फोल्ड हो जाएगी क्योंकि इसे हमें बाहर की साइड ही फोल्ड करना है। इससे हमारा जो डिज़ाइन है गले की पट्टी वाला लुक वो अच्छे से दिखाई देता है। तो देखिए इस तरीके सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से रखना है पट्टी को और अपनी साइड फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट करना है और इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में फोल्ड करते जाना है और दबाते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे हिस्से में पट्टी को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद देखिए हमारा डिज़ाइन है कुछ सिंपल एकदम गले का डिज़ाइन है, वो लोग जैसा हमने कटिंग की थी वैसे ही बनकर रेडी हुआ है। अब सेम इसी तरीके से आपको बैक वाला जो पार्ट्स है उसकी पट्टी को भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए बैक भी हमने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको जो इसका नीचे वाला पार्ट्स है उसमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स देखिए आपको किस तरीके से डालनी होती है। ये हमारा आगे वाला पार्ट्स है, तो यहाँ पर लगभग हमें 1 इंच आगे वाली साइड जगह छोड़ना है और इस तरीके से देखिए बाहर की साइड प्लेट्स का जो मुंह है वो रखना है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में स्टिच करना है।
तो इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में प्लेट्स को डालते जाना है। और सभी प्लेट्स का जो साइज़ है वो बराबर ही होना चाहिए, कोई भी प्लेट छोटी या फिर बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में ही प्लेट्स को डालनी है हमें। अब यहाँ पर सेंटर में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर जो प्लेट्स का डायरेक्शन है वो चेंज करना है। अब अपनी साइड फोल्ड करना है हमें प्लेट्स का जो मुंह है, देखिए इस तरीके से। अब अपनी साइड इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड भी हम सारे हिस्से में प्लेट्स को डालकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में प्लेट्स को अच्छी तरीके से डालकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट्स है उसमें भी सेम इसी तरीके से डालना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हम अटैच करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर से अटैच करेंगे, यानी कि जो नोक वाला हिस्सा है वहाँ से हमें इस तरीके से स्टिच करना है। और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सारे से दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। कोई भी प्लेट्स है वो हमारी छूटनी नहीं चाहिए। सारी प्लेट्स को अटैच करते हुए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच करना है। अब देखिए इस तरीके से फैब्रिक को पलट के रखेंगे और पलट के रखने के बाद देखिए दूसरी साइड इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए सारे हिस्से में दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हमारा पार्ट सा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए बैक पार्ट्स को भी रेडी हमने कर लिया है इसी तरीके से स्टिच करके। और अब दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने की दोनों को इस तरीके से रखेंगे, सीधा वाला पार्ट्स अंदर की साइड रखेंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। तो शोल्डर को अच्छी तरीके से स्टिच करना है, कहीं से भी हमारा पार्ट्स निकलना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दूसरी साइड भी शोल्डर को अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दोनों को अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब आर्म होल साइड से हम यहाँ पर स्लिप्स को अटैच करेंगे। स्लिप्स को अटैच देखिए इस तरीके से करेंगे। आगे वाली साइड से हमने 1 इंच फोल्ड कर लिया है, सिंपल तरीके से ही फोल्ड करना है आप। अब इस तरीके से देखिए स्लिप्स को अटैच करना है 1 साइड से और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। गाइस दोनों स्लिप्स को आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से सारे हिस्से में अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लिप्स को अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से इसको पलटना है। पलटने के बाद रॉन्ग साइड से इसमें फिटिंग को डालेंगे। जितना भी आपका आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड है उसका 1/2 इंच ले लें और उसके बाद देखिए आगे वाली साइड से इसमें फिटिंग को डालकर रेडी कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए आधा इंच का हमें मार्जिन रखना है और सारे हिस्से में अच्छी तरीके से फिटिंग को डालकर रेडी कर लेना है। अब अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग को डालकर रेडी कर लें। चेस्ट का 4 पार्ट ले लें और नीचे वाली साइड से कमर का 4 पार्ट ले लें और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। गाइस दोनों साइड इसी तरीके से आपको फिटिंग को डालना है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला साइड है वहाँ पर लगभग आपको 4 इंच तक ही सिलाई को पेस्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा रखना चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी सिलाई को पेस्ट कर सकते हैं, पर 4 इंच तक ही रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग को डाल लिया है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से ही डालना है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद देखिए दोनों स्लिप्स को स्टिच हमने यहाँ पर कर लिया है। तो फाइनल हमारी जो आलिया कट कुर्ती है वो बनकर रेडी हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा